आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमारे पास आज क्वेश्चन है कि इन द ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ टू सब्सटेंसेस आर प्लॉटेड वर्सेस 1/t। ln ऑफ वेपर प्रेशर और 1/t के बीच में एक ग्राफ बनाया हमने। ठीक है, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द रिलेटिव इंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन के बारे में हम इस ग्राफ से क्या बता सकते हैं, हमें वो बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेल्टा एच वेपराइजेशन और एल एन पी बेसिकली वेपर प्रेशर और 1/t के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है क्लॉजियस क्लैपायरॉन। ठीक है, ये इक्वेशन होती है, नाम बस बड़ा है, इक्वेशन छोटी सी है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन होती है क्या कि P हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E की पावर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि हमारे यहाँ पे P क्या है, हमारा वेपर प्रेशर है, डेल्टा एच वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, R हमारा कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको एल एन पी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल एन पी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, बेसिकली हम अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली एक कांस्टेंट भी आएगा। ठीक है, तो इसको हम कांस्टेंट को लिख लेते हैं और हमारा क्या होगा, ये डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो हमारा एल एन पी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/t से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एच वेपराइजेशन से। ठीक है, तो जिसका एल एन पी एक गिवन टेम्परेचर पे ज़्यादा होगा तो उसका डेल्टा एच वेपराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब हम देख लेते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, हमारा क्या यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एल एन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन, और द अदर वे अराउंड की डेल्टा एच वेपराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एन पी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द रिलेटिव दैट 1/t इंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अगर हम किसी टाइम पे देखें, डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे देखें, तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या एल एन पी ज़्यादा है, सेकंड का एल एन पी क्या है, कम है। ठीक है, तो हमारा डेल्टा एच वेपराइजेशन किसका ज़्यादा होगा, 1 का ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। डेल्टा एच वेपराइजेशन 1 का ज़्यादा होगा और डेल्टा एच वेपराइजेशन सेकंड का कम होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकंड क्या है, ये सेकंड गलत है हमारा, क्योंकि डेल्टा एच वेरिएशन ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, नो कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन अलोन। ठीक है, तो हमारा इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ हो सकता है इसमें क्या, हम्म, अगर हम किसी और पॉइंट पे देखें अगर, ठीक है, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दोनों का एल एन पी क्या है, कौन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डेल्टा एच वेपरेशन दोनों का सेम होगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, रेट कांस्टेंट सेम ही होगा दोनों में, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, कांस्टेंट ये जो भी होगा वो भी सेम रहेगा। ठीक, तो इस पॉइंट पे जो हमारा डेल्टा एच वेपरेशन होगा वो सेम होगा दोनों के लिए। और अगर और नीचे बढ़े अगर हम इस ग्राफ में, ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, ठीक है, तो यहाँ पर ये है पॉइंट, ये पॉइंट है, यहाँ पर एल एन पी किसका ज़्यादा है, सेकंड वाले का। ठीक, सेकंड वाले का एल एन पी ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेकंड डेल्टा एच वेपराइजेशन होगा वो सेकंड वाले का ज़्यादा होगा, और जो फर्स्ट वाले का एल एन पी कम है तो उसका डेल्टा एच वेपरेशन कम होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा डेल्टा एच वेपरेशन है वो बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है इस ग्राफ में, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है हमारा डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है, तो हम कह नहीं सकते कि हमारा पहला स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होगा, करेक्ट है फॉर
यहाँ से यहाँ तक के लिए करेक्ट है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इक्वल है दोनों, ठीक। उसके आगे हम बात करें तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं है, ठीक। तो हम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से सिर्फ एग्जैक्टली कुछ नहीं बता सकते कि हमारा कब कौन सा ज़्यादा होगा क्या कम होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ना ही होगा 1, ना ही होगा 2 और ना ही होगा 3। इसका राइट ऑप्शन होगा 4th, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें डिफरेंट डेल्टा एच और वेपरेशन का रिलेशन मिल रहा है दोनों कंपाउंड्स के लिए, दोनों सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है गाइज। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू गाइज, गुड लक। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।